हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेड ट्रैप पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन है। इस लेसन में आपको एक आवारा व्यक्ति के बारे में पता चलेगा जो कि रेड ट्रैप जो चूहेदानी है उसको बनाता है। ठीक है, जो भी मटेरियल उसके पास मिलता है उसे कूड़े करकट से, ठीक है, या फिर कहीं और से, तो कैसे वो एक दिन सोचता है, वो आवारा लड़का या घुमक्कर लड़का, ठीक है, घुमक्कड़ जो होता है जिसे हम वैगाबॉन्ड कहते हैं, ठीक है, तो कैसे वो उस रेड ट्रैप को देखकर पूरी दुनिया को एक रेड ट्रैप समझने लगता है। ठीक है, और वो मुस्कुराते हुए ये बात सोचता है। फिर आगे क्या होता है, कैसे होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऑथर सेल्मा लाgerlöf was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. सेल्मा लाgerlöf जो है ये एक स्वीडिश राइटर थी और इनकी जो स्टोरीज हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुए। अब यूनिवर्सल थीम runs through all of them, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. तो इनके ज़्यादातर स्टोरीज में एक यूनिवर्सल थीम रहता है, अ बिलीफ दैट द असेंशियल गुडनेस इन ए ह्यूमन बीइंग, एक ऐसा विश्वास जो कि एक ह्यूमन बीइंग के गुडनेस को डिफाइन करे, ठीक है, कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव. So that belief could only be awakened through the process of understanding and love. This story is set amidst in the mines of Sweden. तो ये जो स्टोरी है ये स्वीडन के माइंस जो होते हैं, ठीक है, तो उसके मध्य वहाँ पर इस तरह से ये लिखी गई थी। रिच इन आयरन ओर विच figure large in the history and legends of that country. The story is told somewhat in the manner of a fairy tale. लेकिन ये जो स्टोरी है वो एक फेरी टेल की तरह लिखी गई है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्मॉल पैसेज। Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक बार की बात है, एक व्यक्ति, एक मैन जो क्या कर रहा था, वायर का बना हुआ रेड ट्रैप, छोटा सा रेड ट्रैप, ठीक है, चूहे पकड़ने की जो होता है ट्रैप जिसे हम चूहेदानी कहते हैं, ठीक है, तो उसे वो बेचने निकला। He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. Odd moments आप समझिए जब जब फ्री टाइम होता है ना। He made them himself at odd moments. He made them, sorry. तो वो इस रेड ट्रैप को अपने खाली समय में बनाता था। From the material he got by begging, उस मटेरियल से जो उसे भीख में मिलती थी, ठीक है, इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स, या फिर बिग फार्म से या स्टोर से वो बैग करता था, ठीक है, वहाँ से उसे मिलती थी, तो उसी हिसाब से वो रेड ट्रैप्स बनाता था। बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन फिर भी ये जो बिजनेस था, इसका जो व्यापार था, वो इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था। So he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. इसलिए उसे क्या करना होता था, उसे भीख भी मांगनी पड़ती थी और छोटी मोटी चोरी भी करनी पड़ती थी, ठीक है, ताकि वो एक तरह से अपने लाइफ को सस्टेन कर सके। Even so, his clothes were in rags. और उसके जो कपड़े थे वो भी फटे हुए थे, फटे पुराने कपड़े। His cheeks were sunken. उसके जो गाल थे वो अंदर की तरफ थे, ठीक है। And hunger gleamed in his eyes. और उसकी आंखों में भूख की चमक थी, एक तरह से काफ़ी, मतलब ऐसा लगता था उसके चेहरे को देख के कि काफ़ी वो भूखा है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा।